नहीं, जो चीजें सही है अंकल। भाई 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 एक मिनट मेरे भाई मेरे भाई हमें बाबा साहब का कार्यक्रम करना है, जाओ अपने घर पे करो, यहाँ चमार सम्मेलन हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और इस वक्त मौजूद है हम दिल्ली में। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम है जहां पर प्रथम चमार अधिवेशन हो रहा है, जिसके नीचे लिखा गया है जाति जोड़ो चमार संस्कृति बचाओ। हमारे बहुजन महापुरुषों ने कहा था कि जाति छोड़ो, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है जाति जोड़ो। इस बात में आप क्या समझते हैं, जाति जोड़ो सही है या जाति छोड़ो सही है? यहाँ तो हमारा जैसे 3-4 महीने से ये मेहनत कर रहे थे, चमार प्रथम चमार अधिवेशन विश्व में पहली बार ये चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई थी कि हमारा समाज जुड़ रहा है, हमारा समाज इकट्ठा हो रहा है। लेकिन जब यहाँ आके हमने ये देखा तो यहाँ हमारे को कुछ और ही नजर आया। जिस मसीहा ने हमारे को इतनी मेहनत करके, उनने इतने संघर्ष करके हमारे को यहाँ तक पहुँचाया, आज हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, हम गर्व से कह सकते हैं हम चमार हैं। लेकिन जिस मसीहा ने ये मेहनत करके हमारे को इस लायक कराया, उसका तो यहाँ कोई नाम निशान ही नहीं मिला। और उनसे जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की तो उनने कहा कि हम उसका बाबा साहब का नाम ही नहीं लेंगे, उनका कुछ फोटो ही नहीं लगाएंगे। अरे जब बाबा साहब का फोटो ही नहीं लगाना है तो ये चमार अधिवेशन क्यों चला है? यहाँ की नींव क्यों रखी, फिर क्यों ये पार्टिसिपेट किया, क्यों इतने भाइयों को परेशान किया यहाँ बुला के? बाबा साहब को बेइज्जती की इन लोगों ने ना, बाबा साहब का नाम। जितने लोग भी खुद को चमार होने पे गर्व महसूस कर रहे हैं, हाँ जी, क्या वो लोग खुद को हिंदू होने पे भी गर्व महसूस कर रहे होंगे? नहीं, हम चमार हैं, हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं, चमार हैं। तो हिंदू धर्म का ही तो अंग है एक चमार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार चमार भी तो जाति में आता है। बौद्ध धर्म से बने हैं, बौद्ध धर्म से हम चमार हैं। बौद्ध धर्म से चमार, बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म बना है। बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म बना। पहले बौद्ध धर्म था। आ जाइए आ जाइए। बौद्ध धर्म पहले से था। हाँ, पहले से बौद्ध धर्म था ना। बाहर से आए। अच्छा अच्छा, हाँ, आर्य। ठीक है। तो हिंदू धर्म के लोगों ने ही तो चमार शब्द की उत्पत्ति की थी और चमार शब्द हम लोगों को दिया था। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है, जब हम उनके चमार शब्द को ढो सकते हैं, हाँ जी, तो उनके धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं फिर? नहीं, छोड़ कहाँ रहे हैं? तो जब हम चमार होने पे गर्व कर सकते हैं, हाँ तो फिर हमें हिंदू होने पे भी गर्व करना चाहिए। तो हिंदू तो है ना। हाँ, हाँ, हिंदुस्तान के। हाँ। लेकिन संविधान लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के हैं कि हिंदू हैं, लेकिन संविधान के पहले पेज पर लिखा गया है कि इंडिया इज भारत, ना कि हिंदू। अगर हम हिंदुस्तान है तो हम भारत के लोग हैं। तो ये बात भी, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बोलिए सब मान्य। आ जाइए। क्या आपको ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने सिर्फ अदर जातियों के लिए कुछ किया है? क्या बाबा साहब ने चमारों के लिए कुछ ना किया था? जितने भी SC ST OBC समाज है, या महिलाएं हैं, पूरे इंडिया की, जितना भी गरीब किसी भी कास्ट से है, बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है। और तो फिर वो लोग कौन है जो आज बाबा साहब के नाम से इतनी चिढ़ कर रहे हैं? एक यहाँ पे फोटो बाबा साहब का ना दिख रहा है, वो कौन लोग हैं? अब उनके बारे में क्या बताएं? वो कोई राजनीति से संबंधित लोग हैं, जो एक राजनीतिक स्टंट है। तो राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब लोग बाबा साहब को अपने पोस्टर पे जगह देते हैं। बाबा साहब के बिना कोई भी पार्टी राज नहीं कर सकती। लेकिन क्या वजह है कि चमारों के नाम पे प्रोग्राम हो रहा है और बाबा साहब की एक फोटो नहीं लगाई जा रही है? वो उनकी गलती है, उन्होंने नाक रगड़ के माफी मांगी है और वो नतमस्तक हुए हैं। ये तो वही हाल हुई कि हमारे महापुरुषों को हमेशा गालियां दी जाती है, बाद में माफी मांग लिया जाता है। ये उन्हीं की श्रेणी के लोग हैं। उन्हीं की श्रेणी के लोग हैं, ये उन्हीं की श्रेणी के लोग हैं। तो क्या भाई, आप भी बहुत डेंजर चमार के नाम से वीडियो बनाते हैं? मैं जैसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये सच में हमारे खून वाले ही चमार लोग हैं? अरुण भाई, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ। लोग मतलब चमार के नाम से मुझे भी संबोधित करते, पर मैं लगाता नहीं हूँ। ये समाज ने मुझे नाम दिया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जितना भी चीज मुझे दिखाई दिया, एक कहावत है कि मुख में राम बगल में छुरी। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो चीजें यहाँ पर हुई है, यहाँ पे मंचों से चिल्लाकर बोला गया है, जिनको बाबा साहब पसंद हैं वो यहाँ से चले जाएं, और जिनको नहीं पसंद है, मतलब ऐसा माइक में साफ साफ बोला गया? माइक में साफ साफ बोला गया। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप किसी राजनीतिक पार्टी में चले जाइए, चाहे बीजेपी में चले जाइए, चाहे कांग्रेस में चले जाइए, भले वो अपना वोट बैंक अगर बनाने के लिए ना, तो भी वो बाबा साहब की तस्वीरें लगाते हैं। और बाबा साहब इस जाति के लिए लड़े थे,
जो कि जातियों की वजह से आज हम गुलाम बन बैठे हैं। बाबा साहब ने जातियों के लिए लड़ा था, लेकिन आज हमारे लोग जो है जातियों को का ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से गलत है और ये बाबा साहब का अपमान है। और ये लोग कौन हैं? ये आरएसएस के टुकड़े हुए लोग हैं, ये जान लीजिए। मैं डरने वाला नहीं, आज ना आप अभी डरता हूं, ना कल डरता था, ना ही डरूंगा। जहां समाज के ऊपर अन्याय होगा और जहां बाबा साहब का अपमान होगा, वहां डंके के चोट पे कहता हूं विरोध करूंगा तो करूंगा। और ये भी सुन लें, घर पे जाऊंगा, मेरा चैनल है जन आगाज, आप सभी लोग देख लीजिएगा सर्च करके। मैं विरोध करूंगा, वो भी आपको बता देना चाहता हूं, अच्छे तरीके से विरोध करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब के नाम पर गालियां दी गई है। और आपको बता दें, गालियां सुनिए, बिल्कुल क्यों नहीं सुना मैं? अगर गालियां यहाँ पे दी गई है बाबा साहब को, एक सरदार सुनिए, मैं ये बात कही गई थी, ये बात कही थी। तो आप सुन सकते हैं। सुनिए, जिनको पसंद, जिनको बाबा साहब पसंद है वो नहीं, सुनाइए। गाली नहीं, ये सीधा कहा था बोलने दो कि जो एक सेकंड में जो चीजें सही है अंकल। भाई एक मिनट, मेरे भाई जरा सुन, मेरे भाई आपसे कितनी बड़ी उम्र के, सुने आपसे कितनी बड़ी उम्र के, जरा उनका भी उम्र की तो बाबा साहब कितने बड़ी भाई उम्र के मेरे हैं, भाई ये बताओ मुझे। यहाँ ये बताओ, आराम से प्यार से काम चल रहा है। आपने अंदर क्या सुना? आपने अंदर ये बात सुनी थी कि जिन्हें ये रविदास का प्रोग्राम है, जिन्हें पसंद नहीं है वो यहाँ से जा सकते हैं। यानी अंदर साफ साफ कहा गया है कि जिन्हें बाबा साहब पसंद है वो बाहर जा सकते हैं। उसी ने कहा। दूसरी एक बात हम कहना चाहते हैं कि रविदास तो पूरे इतिहास में भगत बना के दिखाई गई। और ये शब्द यूज करते हैं ना, गुरु। गुरु बहुत छोटा शब्द है, वो बहुत बड़े संत थे। गुरु शब्द तो जो भिखारी किसी को भीख मांगनी सिखाता है, चमड़े वाला चमड़े का काम सिखाता है, दर्जी वाला दर्जी, वो होते हैं गुरु चेला। इतने बड़े संत को ये अभी तक गुरु ही गुरु कर रहे हैं, संत को संत नहीं रखते। दूसरा, बाबा रविदास को जितने भी पुराने फोटो है जूते गांठते दिखा रहे हैं। अम्बेडकरवादी जो स्टडी कर रहे हैं वो निकाल रहे हैं कि उनके यहाँ तो फैक्ट्री थी और उनको आर्मी में माल सप्लाई होता था चमड़े का, वो तो जूता क्यों बनाते वो? और उनकी घरवाली जो थी रविदास जी की, वो खुद एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थी, तो वो कहाँ से आ गए उसमें जूता काटने वाले? तो इनको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? बिल्कुल, मैंने जहाँ तक रविदास जी को पढ़ा है मुझे यही पता चला कि रविदास जी एक सेकंड, तो रविदास जी की जो बात निकाल रहे हैं ना लोग कि वो क्रांतिकारी थे, भक्त के स्टेटस से क्रांतिकारी निकालने वाले वही लोग हैं जो अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा, जो भगतवादी। लेकिन रविदास जी तो जाति प्रथा के विरोधी थे, वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, लेकिन उन्हीं के पोस्टर पर लिखा गया है जाति जोड़ो। ये कहाँ तक सही है? वो एक दूसरी चीज है। रविदास ने तो अपने कई स्टेंजा में, कई दोहों में सीधा चमार कहा, तो वो चमार को छोटा नहीं समझते थे और वो पूरी बात थी। उसी समय वो चीज़ें डेवलप हुई है नहीं, तो उसके बाद उन्होंने कब्जा कर लिया पूरे ब्राह्मणवाद ने। उससे पहले ब्राह्मणवाद तो मतलब आपके कहने का मतलब कि रविदास जी के थॉट पे या उनके इतिहास के साथ ब्राह्मणीकरण किया गया है? देखिए, कबीरदास हों, रविदास हों और या बाबा साहब हों, ये सब बुद्ध की आइडियोलॉजी है। समता की, रविदास जी भी और वो सब बुद्ध की आइडियोलॉजी। समता की बात किसने की? बुद्ध ने। समता की बात किसने की? रविदास ने या बाबा साहब ने। और कौन कर रहा? बिल्कुल। और भगत समता की बात कैसे कर सकता है? बिल्कुल। भगत तो किसी इष्ट को मानता और उसकी पूजा करता, उसका चेला बनता। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।